वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन के बाद जो टॉपिक आने जा रहा है आज का, वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ वो वाला टॉपिक जो क्वेश्चन से समझ आएगा, ना कि कॉन्सेप्ट से। अब देखिए क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसमें है क्या वो मैं बताने जा रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है कि हमें बॉडी की डायरेक्शन को फाइंड करना है कि बॉडी प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। मान लीजिए 1D का चल रहा है टॉपिक, मोशन इन वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस को मान लेते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि बॉडी पॉजिटिव साइड जा रही है या नेगेटिव, मतलब ओरिजिन से। अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, ओरिजिन से उसके पीछे जा रही है। लेकिन अगर मैं आपको जस्ट एक लाइन बोल दूँ कि अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है +10 मीटर और एक ये S1 है S2 है और एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है -10 मीटर, तो क्या आप इससे बता सकते हैं कि बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? जरा सोच के बताइए कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मैं बोलूं एक डिस्प्लेसमेंट है +10 मीटर और एक डिस्प्लेसमेंट है -10 मीटर, तो क्या हम डायरेक्शन बता सकते हैं बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी? नहीं बच्चों, हम इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से नहीं बता पाएंगे। अब देखिए क्यों है। अब डिस्प्लेसमेंट होती है, एक पोजीशन होती है बॉडी की, बॉडी कहाँ पे खड़ी है, ना कि बॉडी किधर को जा रही है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और मैंने बोला कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मुझे 10 मीटर से ट्रैवल करना पड़ेगा। यस और नो? तो मैं बोल दूंगा ए बी क्या है 10 मीटर +10 मीटर, मतलब बॉडी जब बी पे पहुंचेगी, जब बॉडी बी पे पहुंचेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, +10 मीटर होगा। देखिए अगर मैं बोलूं बॉडी को बी पे पहुंचना है, वही वाली कंडीशन है कि बॉडी ने यहां से वहां पहुंचना है तो 10 मीटर ट्रैवल करेगी। अब मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया, मैंने कहा बॉडी ने ए से बी पहुंचना है, तो वही तो बात यहां पे चल रही है कि बॉडी ने ए से बी पहुंचना है तो वो बॉडी 10 मीटर ट्रैवल करेगी। लेकिन इस बार चलिए मैं मान लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है क्योंकि हम इस साइड को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन बॉडी यहां पे है, मतलब वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में -10 पीछे खड़ी है और इस पॉइंट के हिसाब से यहां से अगर देखें तो बॉडी +10 आगे चल रही, आगे खड़ी है, ना कि चल रही है। तो अगर चलने की बात करें तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो, किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप देखें फिर ये टॉपिक करें, और जिन्होंने देखा होगा वो ध्यान से सुनिए कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बॉडी रेस्ट पे कब होती है। एक क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने बताया कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्यों है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है। तो मतलब वेलोसिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर उसको रेस्ट पे लाना है बॉडी को तो वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर वेलोसिटी को मूव कराना है तो क्या बॉडी को वेलोसिटी नहीं देनी पड़ेगी? ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी को हमें बॉडी को देनी पड़ेगी ताकि बॉडी क्या हो सके, मूव हो सके। और वैसे भी देखिए उसने पूछा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मोशन बॉडी में कब आएगा, जब बॉडी के पास अपनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो ये कंपटीशन का सवाल था कि उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, दिस एंड दैट, और कुछ ना कुछ ऑप्शन देके बच्चे गलत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया था। तो आज हम वो कंसेप्ट करने जा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब बॉडी मोशन में कब होगी, जब वो वेलोसिटी कोई गेन करेगी। तो इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, लेकिन उसको करने से पहले एक चीज देखिए कि अगर मैं इनकी जगह पे, चलिए ये लिखा रहने देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, V1 में लिखता 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव वाला, तो इसका मतलब कि बॉडी मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ओरिजिन से बात करेंगे। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ कि बॉडी की वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है ओरिजिन से। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि बॉडी किस तरफ मूव कर रही है। और ये ओरिजिन मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बॉडी मूव करेगी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में मूव करेगी तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हमें >0 लेना पड़ेगा पॉजिटिव के लिए। और अगर वो बॉडी नेगेटिव साइड में जा रही है तो वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव। मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है तो >0, नेगेटिव लेनी है तो <0। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है और इसके बेस पे हमने जस्ट एक ही क्वेश्चन करना है और इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए करते हैं वो वाला क्वेश्चन।
जो जो मैंने नोट करवाया है, बताया है, प्लीज़ उसे कॉपी में लिख लिया कीजिए, क्योंकि बुक्स में मैं फिर से कहूँगा हर चीज़ नहीं मिलती जो एक टीचर बता देता है आपको। तो हो सके तो चीज़ें नोट कर लीजिए और न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं S इज इक्वल टू, if S is equal to t cube minus 6t square plus 9t, find the time when the body is moving in negative direction। देखिए यही क्वेश्चन है, find the time when body is moving in नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखिए, अगर कुछ वो बच्चे होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन करते हैं, तो नेगेटिव के लिए मैं भी मान लेता हूँ कुछ ना कुछ तो बेचारे इतने सियाने होते हैं कि इतना लगा आते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0 शुरू कर देते हैं, लेकिन ये टोटली गलत हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि मोशन बता रहा है कि बॉडी का मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन है। देखिए डायरेक्शन मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? नेगेटिव सेंस में है। तो उसके लिए हमें इसको यूज नहीं करना, बल्कि हमें यूज करना है वेलोसिटी लेस देन 0। अब वेलोसिटी को लेस देन 0 रखने के लिए बच्चों उसने हमें एक इक्वेशन दी है जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम वाली है। तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या मैं ds/dt को लेस देन 0 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में अच्छे से समझाया है कि वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा 3t² minus 12t plus 9 which will be less than 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए सबसे पहले देखिए कि 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा t² minus 4t plus 3 less than 0। अब इस 3 को वहाँ भेज दीजिए 0/3, और 0/3 क्या होता है? 0। 0/3 क्या होगा? 0। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 3t minus t minus 3t plus 3 less than 0। ब्रैकेट जरूर लगाने हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए पहले मैं इसमें से t कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा t minus 1। बच्चों जो चीज़ यहाँ होती है वही यहाँ पे ले लीजिए। तो देखिए अब ये t है, यहाँ पे है -3t, मतलब हमें बाहर चाहिए -3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा -3t बन रहा है और +3 बन रहा है, तो मतलब ये हमारा लॉजिक सही है। और इसी के साथ मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक का शॉर्टकट भी बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? t -3 और t -1 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, समझाने भी जा रहा हूँ, सुनिएगा कॉन्सेप्ट। अगर 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 यहाँ पे इक्वल टू होता तो हम इसको भी 0 इक्वल करते, इसको भी 0 करते और हमारा आंसर आ जाता 1 सेकंड और 3 सेकंड। लेकिन उसने पूछा कि वो वाला टाइम था जब बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब ये दो आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो चीजों का मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होगा? अगर एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से करोगे तब भी आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये बच्चों वाली बात आपने पढ़ी जरूर है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना है, आज करेंगे। देखिए कैसे। मुझे पता है कि मेरे पास टाइम है, अगर मैं वही वाला लॉजिक यूज करूं जो हम आमतौर पे करते हैं, t -3 लेस देन 0 और t -1 लेस देन 0, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि t की वैल्यू लेस देन 3 है, यहाँ से पता चलेगा t की वैल्यू लेस देन 1 है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, या तो t की वैल्यू 3 से कम होगी या 1 से कम होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक लगाने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। देखिए कि अगर मैं t की वैल्यू 1 से कम लेता हूँ, मान लीजिए मैं t की वैल्यू 0.9 लेता हूँ, सपोज कीजिए, जो कि 1 से कम है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। अब देखिए सॉल्व नहीं करना है हमें, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है। 0.9 -1, अब 0.9 -1, मुझे पता है बड़ी चीज नेगेटिव है, छोटी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा मेरा? नेगेटिव आएगा। तो सॉल्व नहीं किया, झट से आंसर निकाले, नेगेटिव आएगा। हमें साइन से मतलब है। वही चीज यहाँ पे की, अब 0.9 छोटा है, पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो मतलब ये भी नेगेटिव। और जब नेगेटिव नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ये चीज तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए लेस देन 0। अब एक ऑप्शन बचती है, कौन सी वाली? यही वाली।
कि इसको नहीं लेना लेस देन 1, इसको लेके देखते हैं। अब हमें ये पता है कि t लेस देन 1 है, नहीं है, वही बात कि t लेस देन 1 नहीं है, मतलब t 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको 3 से छोटा होना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए 3 से छोटा लेना है तो t को क्या कीजिए 2 ले लीजिए। अब 2 क्या है 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो यहाँ पे पुट कीजिए। अब 2 - 3 मतलब -1, अब 2 - 1 मतलब +1, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव विच इज लेस देन 0। इसका मतलब आंसर 2 नहीं है। आंसर क्या है, आंसर है कि जो t है वो 3 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। मतलब अब आप वो सारे नंबर्स, वो सारे टाइम पीरियड पुट कर सकते हैं जो 1 और 3 के बीच में आ रहे हैं। आप कतई वो चीजें नहीं पुट करेंगे कि t को 3 और t को 1 पुट कर दिया। अगर आपने t को 3 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 लेस देन 0 नहीं होगा, 0 इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली t को 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और 0 लेस देन 0 नहीं होगा, 0 इक्वल टू 0 होता है। इसके साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए, क्योंकि एक बढ़िया सा टॉपिक है जिसकी डेरिवेशन आपकी बुक में दी है, आप कर सकते हैं आसानी से मेरा ये वाला लॉजिक समझने के बाद। तो डेरिवेशन खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब देखिए, मान लीजिए बॉडी चल रही है, कोई बॉडी ए पॉइंट से चली और वो बी पॉइंट तक पहुंची, तो मैंने बोल दिया कि उसने 10 सेकेंड लिए बी तक पहुंचने के लिए। ओके, वही बॉडी ए से चली और सी तक पहुंची, मैंने बोला उसने 9 सेकंड लिए। मतलब कितने सेकंड बचे 1 सेकंड। तो अगर मैं बोलूं कि बॉडी 10 सेकंड में यहां पहुंची, 9 सेकंड में यहां पहुंची, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि बॉडी ने 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड जो ये वाला था 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो आपको भी पता है कि आप 1 सेकंड कैसे निकालेंगे, आप पहले डिस्प्लेसमेंट 10 का निकालेंगे, उसमें से डिस्प्लेसमेंट 9 वाला माइनस कर देंगे, आपके पास ये वाला लॉजिक आ जाएगा। इसी लॉजिक को मैं यूज करने जा रहा हूँ, यहीं पे करता हूँ। इसको मैं बोल दूंगा n सेकंड, इसको मैं बोलूंगा n सेकंड, और इसको मैं बोलूंगा n-1। n-1 क्यों, अगर ये 10 था तो ये 9 था, अगर ये n है तो ये n से 1 कम होगा, और मुझे चाहिए nth सेकंड के लिए, मतलब 1th सेकंड, 2th सेकंड, 3th सेकंड, कोई भी nth सेकंड लेंगे। तो अगर लॉजिक लगाएं यहीं पे तो वो हो जाएगा Sn-1। तो ये है आपका शॉर्टकट जो आपने अप्लाई करना है। लेकिन अगर मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं कि मैं वो डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं लगा रहा जो आपकी बुक्स में डिराइव किया हुआ है, तो बच्चों को डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने करने हैं उसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब वो कॉन्सेप्ट मैं लगाने जा रहा हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, बहुत जगह पड़ी है बोर्ड की। देखिए एक क्वेश्चन है और ये एक ही क्वेश्चन है इसका, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इफ s इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4, t स्क्वायर माइनस 4, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट उसने पूछी है 4th सेकंड में। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि बॉडी ए पॉइंट से चली, बेचारी बी पॉइंट तक पहुंची कितने सेकंड में 4 सेकंड में। अब ए से चली सी तक पहुंची कितने सेकंड में 3 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड कौन सा होगा, ये वाला होगा 4th सेकंड, ये वाला। तो अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाना हो कि Sn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो अगर n की जगह मैं 4 रखूं तो 4th आ गया, यहाँ पे रखूंगा S4 माइनस S3। तो इसका मतलब पहले मैं t, अच्छा बच्चों एक कॉन्सेप्ट और, अगर मैं टाइम की बात कर रहा, जैसे मैंने 10 सेकंड लिया था जिसको मैं t भी लिख सकता हूँ, तो मैं इस फॉर्मूले को चेंज करके st माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, जो कि मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, हमें निकालना है S4, that will be S4, मतलब यहाँ पे 4 पुट कीजिए, तो 4 4 16 माइनस 4, that will be 12 माइनस, अब यहाँ पे t की जगह 3 पुट करें, 3 से 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, that will be 5। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 4 सेकंड में, that will be 7 मीटर्स ओनली। और यही था मेरे ख्याल से आपका आंसर, यही था, और यहीं पे आपका टॉपिक आज का खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कुछ ये वाला काम, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट,
कि हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट तो लगा दिया डिफरेंशिएशन क्या है, लेकिन इंटीग्रेशन का भी यूज करेंगे। तो ये वाला टॉपिक वो बच्चे करके आएंगे। इंटीग्रेशन का कहाँ से करना सुन लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको इंटीग्रेशन का वीडियो मिल जाएगा, आप उसके जस्ट 5 या 10 मिनट का वीडियो है वो देखिए, आपको इंटीग्रेशन की समझ आएगी और उसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे दाड़ तोड़ मज़ा आ जाएगा करने के लिए। तो धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए। फिर से मिलेंगे। ओके बाय।